डॉक्टर सुजाता बहन हमारे बीच में है। मैं विकास भाई को कहूंगी कि उनको भी आप स्क्रीन पे ले लें। डॉक्टर सुजाता बहन हमारे साथ हैं और जैसा कि हमको बताया गया था, अभी दीदी ने भी बोला और सचिन परब भाई ने भी बोला कि काइंडनेस और कंपैशन को अगर देखने में आता है तो वो रिलेशनशिप में आता है। क्योंकि अगर आप काइंड हो रहे हैं, आप अभी देखें जो उर्मिल दीदी ने बहुत अच्छा मेडिटेशन बाबा की याद का कराया कि हम विश्व को भी जो मैं बाबा से ले रहा हूँ, जो मैं बाबा से शक्ति ले रही हूँ, वो दे रही हूँ। तो देना मतलब ही रिलेशन होता है, क्योंकि रिलेशन मतलब ही आप कुछ दे रहे हैं, किसी को प्यार दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। तो ऐसे हमारी डॉक्टर सुजाता बहन हैं, हमारे विहासा की आप बहुत अच्छी फैसिलिटेटर भी हैं, और साथ ही साथ बहुत बड़ा आपने एक एग्जाम भी पास किया। और उस एग्जाम पास करने के बाद बाबा ने आपको सेवाओं में, आप पहले भी तत्पर थे, आज ब्राह्मण परिवार हमारे सामने है। तो हमने सुना भी होगा कि हमारे दिल्ली के बहुत ही अच्छे रतन धारणा मूर्त रतन हैं। मैं आप डॉक्टर सुजाता बहन से कहूंगी कि काइंडनेस एंड कंपैशन की जो बात है सुजाता बहन, उसको रिलेशनशिप के दौर पे, क्योंकि जब हम सेशंस कराते हैं, पीपल सो मेनी पीपल आर आस्किंग कि हम इसको करें कैसे। हमने समझ लिया, बाबा के ज्ञान को अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन जब सिचुएशन सामने आती है तो हम कंपैशन और काइंडनेस में या तो कंफ्यूज हो जाते हैं, या वो बातें याद नहीं आती, या कभी कभी स्ट्रेस में होकर हम वो रिलेशन को मेंटेन कर नहीं पाते हैं। तो सुजाता बहन का मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। सुजाता बहन आप आए, और आप अभी भी प्रैक्टिस में हैं, आप डॉक्टर भी हैं, और आप हमें बताएं। सुजाता बहन, सुजाता बहन मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी, ओके, मेरे माइक ऑफ था। अच्छा कोई बात। ओम शांति। और सबको यहाँ पे जो मौजूद है सबको वेलकम। और मैं आशा दीदी को और उर्मिल दीदी को थैंक्स करूँगी टू मेक मी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल प्रोग्राम इनिशिएटिव, जहाँ पे हम सब बातें करते हैं और सब ज्ञान अंदर है, पर उसको हम दूसरों को कैसे दें। अगर हम कैंपेन के रूप में जाते हैं और उस प्रोग्राम्स में हम कंपैशन को कैसे उनके सामने समझने के लिए रखते हैं बात, उसकी कॉन्सेप्ट्स को, और उनको क्या हम दे सकते हैं जो वो कैरी बैक करेंगे अपने अपने घर में और अपनी लाइफ में, कंपैशन को पूरी तरह वो प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें मैं थोड़ा सा जो फोकस करने वाली हूँ अपनी टॉक में, वो है कंपैशन इन रिलेशनशिप्स। दैट इज हाउ टू हैव कंपैशन एंड रिजुविनेट योर रिलेशन। आपका रिलेशनशिप्स जो है वो कंपैशन से भरपूर करके उसमें एनर्जी डालना, इस रिलेशनशिप में जान देना, वो कैसे एक नया जान दे सकते हैं कंपैशन के जरिए। सो मैं अभी अपना पीपीटी शेयर करना शुरू करूंगी। मेरी पीपीटी सॉरी इंग्लिश में है, एंड बट साथ साथ मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी, और जो मटेरियल है उसमें है मिलेगा, तो बाकी बाद में आप कैसे भी यूज करना चाहेंगे तो यूज कर लीजिएगा। सो पहली बात, मैं इस पे आप लोगों का ध्यान खींचवाना चाहूंगी। तो कंपैशन को रिलेशनशिप्स में लाने की जरूरत ही क्या है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स रखी हुई हूँ सामने। तो आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है आप देख रहे हो, बहुत ही केओस चल रही है समाज में, सोसाइटी में। मतलब हर प्रकार की आपस से रूठना और ब्रेकडाउन्स है, दीवार खड़े हो गए हैं, रिलेशनशिप्स में दीवार खड़े हो गए। और बाबा हमेशा कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो हमारा जो समाज को हमने बदलना है, विश्व को बदलना है, तो हम पहले अपने आप से और अपने नजदीक वालों से शुरू करना बहुत जरूरी है। और हमारी क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या है
उसको अंदाजा पूरी तरह समझना है। जब आप जाते हैं और प्रोग्राम्स करते हैं और अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं स्पिरिचुअलिटी को क्यों ढूंढते हैं, स्पिरिचुअल सीकर क्यों बनते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसकी वजह से वो सफर कर रहे हैं, वो दुखी हैं, उनके अंदर बहुत अंदर इंटरनल केओस है, अशांति है, और उसमें समाज में भी दिख रहा है। तो जब ऐसे लोग आते हैं तो आपको ये पहले समझना चाहिए उनकी जीवन में, उनकी रिश्तों में वो कंपैशन, वो काइंडनेस, वो लव, जो भी हम अभी तक बातें कर रहे थे, जो सचिन भाई ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट्स का, कंपैशन की, और उर्मिल दीदी भी कह रहे थे भाई अभी दादा ने हमको क्या डायरेक्शन दिया। सो देखेंगे, पहले आप देखिए कंपैशन को दिखाने में क्या ऑब्स्टिकल्स, बैरियर्स क्या बनती है, क्या विघ्न आता है, हम दूसरे के साथ कंपैशनेट नहीं हो सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। तो पहले तो है फैमिलीज में डिस्कॉर्ड है, फैमिलीज में आपस में रिश्तों में दरार आ चुके हैं, और एक दूसरे से पहले जैसे एक अंदर से जो कनेक्शन होती है, एक डीप कनेक्शंस होते हैं, वो कनेक्शंस टूटते जा रहे हैं। और टूटते इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि सब अपने अपने में बिजी हो गए, अपनी लाइफ के ही सोच रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, ईगो में आ गए। और ऐसे ही हम देखते हैं रिलेशनशिप्स में, फैमिली के बाहर जो रिलेशनशिप्स है, चाहे वो वर्क प्लेस में हो या अपनी फ्रेंडशिप्स में हो, अपने साथियों के साथ जो रिलेशनशिप है, ये भी है ब्रोकन है। कोई लंबा समय के लिए हम रिलेशनशिप चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये जो कृपा, दया, ये एम्पैथी की बात किया है सचिन भाई ने, ये चीजें मिसिंग हो गई। और खुद अंदर, हमारी अंदर इनर टर्मोइल है, हम खुद खो गए हैं, कुछ अपनी परेशानियों में खो गए, अपनी लाइफ सिचुएशन में खो गए। तो जब हम खुद ही लॉस्ट है अंदर से, तो हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? जब शुभ कामना, शुभ भावना की बात होती है, हम कैसे देंगे जब अंदर से हम या तो खाली है, या हम अपने ऊपर वर्क नहीं किया, अपना बैटरी नहीं चार्ज की। जैसे दीदी ने बताया अभी, तो बैटरीज चार्ज नहीं होते, हम नहीं दे सकते हैं। तो इनर क्योस, टर्मोइल, इनर एम्प्टीनेस जो कह सकते हैं, खालीपन जो है, उसकी वजह से हम रिलेशनशिप में वो महक नहीं ला पा रहे हैं, वो नजदीकियां नहीं ला पा रहे हैं, और वो जो नजदीकियां हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होते जाती हैं। और दूसरी नेक्स्ट पॉइंट जो है, कंपैशन क्यों नहीं है हमारी फैमिलीज में, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है रिलेशनशिप्स में, बहुत जेलसीज है। एक परिवार में देखती हूँ कई बार, एक परिवार के अंदर, कई मेरी क्लाइंट्स जो आते हैं, फैमिलीज इतनी डिस्टर्ब है, आपस में इतनी कंपैरिजन, भाई बहन एक दूसरे से नफरत करते हैं, नाराज है, क्योंकि वो जेलस फील करते हैं, कोई आगे बढ़ गया, वो पीछे रह गए, और वो माँ बाप उनको ज्यादा प्यार दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम में अच्छा कर रहा है या लाइफ में उसकी अच्छी नौकरी मिली तो उसको ज्यादा मिल रहा है टेंशन, प्यार। तो इस तरह की कंपैरिजंस अपनी ही नजदीकी परिवार के अंदर भी अगर जब दिमाग में हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो आप कहें कि कैसे हम रिलेशनशिप्स को अच्छा कर सकते हैं। कंपटीशन है, सिर्फ फैमिली में भी कंपटीशन है, अपनी फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन है, वो ज्यादा अच्छा कमा रहे, वो ज्यादा अच्छे पोजीशन में है, वो आगे बढ़ चुका है, मैं ऐसे रह गई हूँ, तो मैं क्या करूं? मैं उनको रोल मॉडल की तरफ से स्वीकार नहीं करती हूँ, पर मैं उनसे ईर्ष्या भाव रखती हूँ, या मैं दुखी हो जाती हूँ, अपने आप से नाखुश हो जाती हूँ। तो ये सब कुछ कारण है जो हम दूसरों को दे नहीं पा रहे हैं, हम दातापन की रूप इसीलिए हमारे अंदर से इमर्ज नहीं हो रही है। फिर सचिन भाई ने काफी हमको समझाया एम्पैथी। तो एम्पैथी इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर कंपैशन, और उससे पहले उन्होंने बोला सिंपैथी है, पिटी है, वो मैं नहीं जाऊंगी उसमें, पर एम्पैथी इज द बिल्डिंग ब्लॉक जो कहते हैं ऑफ कंपैशन। एम्पैथी वो गुण है जो हम दूसरों के लिए हम पूरी तरह फील करते हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर क्या बीत रहा है, क्या एक्सपीरियंस है जिससे वो परेशान है, जिससे वो दुखी है। तो
उनकी अंदर की भावना को समझना, जैसे वो मेरे साथ हो रहा है। अगर मैं उनकी जगह पे खड़ी होती हूँ, मैं मुझे वैसे ही फील होगा जिसको जो जो वो फील करते हैं। तो हिंदी में इसका एक शब्द है संवेदना या सहानुभूति, ये कहते हैं संवेदनशील। सो दैट इज द एबिलिटी टू फील व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग एंड एक्सपीरियंसिंग, एंड नॉट ओनली फील बट उनके साथ वो फीलिंग को शेयर भी करना, बताना, हाँ मैं समझ रही हूँ आपके अंदर क्या हो रहा है। ये बहुत, ये जो है ना, फाउंडेशन है कंपैशन के लिए। और जिस कारण हमारे नजदीकी रिलेशनशिप के जो अभी दूरियां आ गई, इसकी वजह है लैक ऑफ एम्पैथी। हम लोग अपने में इतना अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इश्यूज, अपनी तरक्की, अपनी सक्सेस, उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया, हम दूसरों के लिए ख्याल नहीं कर पा रहे, दूसरों के लिए सोच नहीं पा रहे, या सोच भी रहे हैं, दिख भी रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। दिल से कनेक्शन नहीं हो रही है, दिमाग से हो रही है, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, बट वो कन्वर्शन नहीं हो रही है उसके एक्शन में लाने के लिए। तो ये एक एम्पैथी की और अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से भी रिलेशनशिप्स में कंपैशन दिखा नहीं पा रहे, कंपैशन को ला नहीं पा रहे। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट मैं उठाना चाहूंगी वो है अनमेट एक्सपेक्टेशंस एंड लीडिंग टू डिसअपॉइंटमेंट, व्हिच मींस दैट हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स के सर्कल में, या हमारे कोलीग्स के साथ, ये वो करें, ये मेरे तरफ ध्यान दें, मुझे ख्याल रखें, पर वो एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती है, या वो लोग वो नहीं कर पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ, तो हम बहुत ही निराश हो जाते हैं, और हमारी डिसअपॉइंटमेंट इतनी हो जाती है, हम उसकी तरफ, उनकी तरफ हम दिखा नहीं पाते हैं सेम लेवल ऑफ कंपैशन, एक्सपेक्ट करते हैं बट नहीं होता है, तो हम इतनी डिसअपॉइंटेड है, हम उनसे रूठना शुरू हो जाते हैं, उनसे नाराजगी की फीलिंग अंदर हम कैरी करते हैं, और सिर्फ कैरी नहीं करते हैं, उसको पालते भी हैं। फिर बहुत समय के लिए उसके अंदर उस नाराजगी के साथ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ, उनके साथ हम व्यवहार रखते हैं, जो एक बहुत कमजोर व्यवहार है। और एक्सपेक्टेशन हमको बहुत ज्यादा, हम सब लोगों को इसमें ज्ञान मिला है, अपना रोल करो, अच्छा पार्ट करो, आप पार्टदारी हो तो दूसरे भी हैं, तो ये एक्सपेक्टेशंस जो बीच में आके बन के आ जाती है एक बैरियर के रूप में, तो वो कंपैशन को खत्म कर देता है। चाहे दूसरा कैसे भी हो, हम अपना करें, अपना दातापन, अपना जो देना है दूसरों को, फीलिंग्स के द्वारा, बिहेवियर के द्वारा, जो उनको मदद करना है, सहयोग देना है, वो सब हम करते रहे, चाहे वो आए ना आए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ईगो और बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से, ईगो बहुत बड़ा इश्यू है रिलेशनशिप्स में। हम हर जगह देखते हैं, जो फैमिलीज आते हैं, कपल्स आते हैं, उनके आपस में इतना मिसअंडरस्टैंडिंग है, दुखी है, दूसरे से गुस्सा है, वो सब इसीलिए है, ईगो बहुत बड़ा है, और अहंकार की वजह से वो गुस्से में आ जाते हैं, और अहंकार की वजह से वो सोचते हैं मैं क्यों करूं, मैं क्यों शुभ भावना दूं, मैं क्यों उनकी तरफ कंपैशन दिखाऊं जब वो मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो कंपैशन का वहां स्कोप नहीं होता है जब तक ईगो बीच में खड़ा हो जाता है। तो ईगो एक, हम अहंकार एक प्रेम विकार है, तो इसमें हमने वो करें, हम दूसरों को जब हम बताएंगे, ये सब पॉइंट्स उठा के आप बता सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में, ये सब चीजें चेक करो, आपके अंदर ये चीजें हैं, आपकी फैमिली के रिलेशनशिप में ये चीजें हैं। सो ईगो, बॉडी कॉन्शियसनेस आप सब जानते हैं, अभिमान के बारे में अच्छी तरह समझा सकते हैं, तो मैं नहीं बोलूंगी, यहाँ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस दीदियां बैठी हुई है, तो आपको मालूम है ये पॉइंट्स, बट इट इज जस्ट मैं आई पुट इट टुगेदर। फिर नेक्स्ट जो है, हमारे अंदर एक अजीब सी आजकल एक चीज हो रही है रिलेशनशिप्स में, जिसको हम एपैथी कहते हैं। एपैथी का मतलब है कोई फीलिंग ही नहीं होना दूसरों के लिए, इंडिफरेंस, जो हो रहा है होने दो, मुझे क्या लेना देना है। कई बार हम सड़क में भी जाते हैं, एक्सीडेंट हुआ, सड़क में वो
वो इंजर्ड है, कोई आदमी खड़ा गिरा हुआ है, चोट लगी हुई है, वो पेन में है, खून बह रही है, तब भी हम गाड़ी चला के आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उस समय वो भावना नहीं उठती है कि किसी को कुछ हुआ है, कुछ करना है मुझे, या कुछ देखना है, फील करना है, फील भी नहीं करते हैं। वहां स्थिति आ गई हमारी। ये तो होता रहता है, मैं क्यों करूं, और बहुत लोग हैं करने के लिए। घरों में भी ये देखते हैं, कोई व्यक्ति घर में प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और सफर कर रहे हैं, मन से दुखी है, डिप्रेस्ड है, दूसरे घर वालों को कहीं कई घरों में, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी हाउस इट हैपेंस, बट अब देखते हैं किसी किसी के घर में दूसरे मेंबर्स को उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। वो अपने कमरे में बंद है, पड़ा रहता है। वो क्या पूछो, एक अच्छा कैंपेन चलाया, और मुझे याद है दीपिका पड़कोन की फाउंडेशन, जो लिव लव लव फाउंडेशन है, तो वो कैंपेन में ये था, पूछो, बार बार पूछो किसी से, आप दुखी क्यों हो, क्या हो रहा है, क्या बीत रही है आपके अंदर। ये जो बेसिक चीजें हैं हम अपने रिश्तों में भूल गए हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा बहुत काम पड़ा है। मैं भी कमजोर हूं, मेरे परेशान हूं, मैं क्यों पूछूं। सो दिस इज द काइंड ऑफ इंडिफरेंस जो हम फेलो ह्यूमन बींग्स को दिखाने लगे। परिवार में हो रहा है, आप सोचो आगे, और रिश्तेदारों में या समाज में हम कैसे करेंगे। और लास्ट एक पॉइंट जो है, हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी से दूर हो गए, हम अपनी क्वालिटीज ऑफ द सोल से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हमारे जो बेसिक क्वालिटीज है, नेचुरल क्वालिटीज है, जो है जॉयफुल, लवफुल, काइंड, कंपैशन, वो सब है हमारे अंदर, गुणों हैं, और गुणों को हम भूल गए हैं, उनसे डिस्कनेक्ट हो गए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, हमारे रूल में आ गए, रूल में फंस गए। दीदी ने कह रही थी, गुरमिल दीदी, अभी रूल कॉन्शियसनेस इतनी हो गए, हम सोल कॉन्शियसनेस भूल गए। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम देखना है, आगे सोचना है। तो क्विकली मैं बताऊं, ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स हो चुकी है। सो रिलेशनशिप्स में ये कंपैशन कैसे दिखती है, क्योंकि इसमें एम्पैथी भी है, कंसर्न है, किसी के लिए ख्याल रखना, फील करना, ख्याल रखना, फिर करुणा दिखाना, और उसके लिए हम एक्शन लेना। और आप देखेंगे कभी कंपैशन की बात होती है, लव की बात भी होती है, प्रेम, रूहानी प्रेम, स्नेह, ये जो कंपैशन के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और जब प्रेम और वो भावना, प्रेम की भावना नहीं है, तो कंपैशन भी नहीं होगा, क्योंकि एम्पैथी तक रुक जाएगा। हम फील करते हैं, समझते हैं, पर वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो शुभ भावना, शुभकामना की कमी है। सो लव एंड कंपैशन गो टुगेदर। और कंपैशनेट लव जो है वो अफेक्शन है, किसी को दिखाना, मैं केयर करती हूँ आपके लिए, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, और आपकी दुख को कम करना चाहती हूँ, आपको दुख से निकालना चाहती हूँ। तो ये और वो करके आपको वापस अपनी स्थिति में, अपनी जो लाइफ में, अपनी रोल में, अपनी फंक्शनिंग में आपको पूरी तरह सहयोग दे, वो होता है कंपैशन, एंड टू एंड कंपैशन। सिर्फ दिखाना, बोलना नहीं है, पर उनको वापस खड़ा करना, ये होता है फ्लरिशिंग। द मीनिंग ऑफ कंपैशन इज टू रिकॉग्नाइज दैट अदर्स सफर करते हैं, और हम उनको एक्शन देते हैं हेल्प करने के लिए। सो इफ यू से कंपैशन इज लव इन एक्शन, टू फील डीपली, और जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी अप्स एंड डाउन्स जो चलती हैं लाइफ में, उनके साथ देना, और खड़ा होना, और उनको मदद करना। एंड इट इज नॉट ओनली टू टेल, कई लोग हम सोचते हैं वो बहुत कंपैशनेट है, दूसरों को बोल देते हैं, आई फील वेरी सॉरी फॉर यू, आई फील वेरी बैड फॉर यू, आप बहुत दुखी हो, मैं समझती हूँ, वहीं पे रुक जाते हैं। पर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो दिखाना नहीं दिखता है, और दिखाते नहीं है, और इवन विदाउट आस्किंग आपको करना है, वो ट्रू कंपैशन है। वो मदद मांगने नहीं आए, आप खुद ही कर। कई बार कई रिसर्च स्टडीज हुए हैं,
अबाउट द रोल ऑफ कंपैशन। एंड सबसे ज्यादा रिसर्च कंपैशन में ये दलाई लामा की ग्रुप है, उन्होंने काफी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है यूएसए में, कंपैशन की रिसर्च कंडक्ट किया, उनकी ब्रेन वेव स्टडी की, जिन लोगों कंपैशन दिखाने के लिए बोला और देखा जो वो जो ब्रेन का हिस्सा है जो एक्टिवेट हो जाता है कंपैशन की तरफ, वो इमोशन से बहुत जुड़ी है, और खासकर जो किसी के लिए हम प्यार महसूस करते हैं उस इमोशन के साथ ज्यादा जुड़ी होते हैं। और जो लोग कंपैशन अपनी साथी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, घर में मेंबर्स के साथ डेली दिखाते हैं, उनकी रिलेशनशिप बहुत सेटिस्फाइड होती है, बहुत संतुष्ट रहते हैं अपने रिश्तों में और बहुत खुश रहते हैं। दोनों, जो देने वाला है वो भी खुश है और जो रिसीव कर रहा है वो भी खुश है। तो आप रिलेशनशिप को कंपैशन जोड़ के रखता है, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार बुद्धा को किसी ने पूछा है सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू क्या होती है, और बुद्धा ने आंसर दिया कंपैशन, क्योंकि कंपैशन में, करुणा भाव में बाकी सारे गुण अपने आप ही समाया होता है। तो प्रेम प्रेम वर्च्यू है जो हम सबको जोड़ के रखते हैं। और कंपैशनेट एक्ट्स जो है, जो हम एक्शन में आके कंपैशन दिखाते हैं दूसरों के लिए, वो हमारी और दूसरों की इमोशनल हेल्थ में बहुत बड़ा मदद करता है। जब आप कंपैशन दिखाएंगे, ट्रू एक्ट्स ऑफ कंपैशन जो कहते हैं, या ऑल्ट्रुइज्म एक शब्द है हिंदी में, जब हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस विदाउट देयर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, तो उससे हमारे इमोशनल और मेंटल वेलबींग बहुत अच्छी स्थिति में होता है, और उस इंसान को लाइफ की बहुत अप्स एंड डाउन से आराम से पार कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो रिसीव किया हुआ है दैट काइंडनेस और कंपैशन, और अंदर ही अंदर अपने आप से बहुत खुश रहते हैं वो। और थर्ड, जो कंपैशनेटली दे रहा है, उनको किसी फैमिली मेंबर को, अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड वाइफ को, वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर एक पॉजिटिव प्रभाव डालता है, उनकी मेंटल जो माइंड की स्टेट में। और कई बार जो इस तरह मेंटल स्टेट में जो डिप्रेशन में है और बहुत परिचिंतन में है, ट्रॉमा में है, उनको जब कंपैशन दिखाते हैं और डेली एक्ट से दिखाते हैं, तो इसीलिए कहते हैं आपको अपना डेली एक्ट ऑफ काइंडनेस दिखाना चाहिए किसी को। आप जितना दिखाएंगे, आप खुद अंदर से अच्छा महसूस करेंगे और दूसरों भी बहुत ज्यादा अपने नजदीक आएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो आप अपने जो प्रोग्राम्स करेंगे अपने ऑडियंस को, ये बहुत अच्छी तरह समझाना है दैट डेली एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करें और रिकॉर्ड करें, एक डायरी में लिखना शुरू करें, व्हाट इज द गुड एक्ट दैट आई हैव डन टुडे, अनसेल्फिश एक्ट विदाउट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर पर्सन। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स है, आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे काइंडनेस और कंपैशन, और दूसरों को कैसे समझाएंगे कैसे प्रैक्टिस करना है। अभी मैं वो काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस की बात कर रही हूँ। तो पहली बात हम सब लोगों ने अभी सुन चुके हैं, सचिन भाई से भी, उर्मिल दीदी से भी, दैट पहले सेल्फ कंपैशन से शुरू होता है। जब तक आप अपने साथ सेल्फ कंपैशन नहीं प्रैक्टिस करोगे और दूसरों को आप नहीं दे पाओगे। जब आप पूरा भरपूर नहीं है सेल्फ लव से, अपने आप को ऊंची स्थिति से देखना और अपने आप को प्यार करना, अपने ऊपर रहम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो दूसरों को देने से पहले। सो हम कहेंगे लोगों को, आप पहले अपने पे प्रैक्टिस करो, फिर आप अपनी रिलेशनशिप में लाओ। और हमेशा अपनी पार्टनर या जो भी आपके घर की मेंबर है, उनके जगह खड़े होके देखो वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर क्या फीलिंग व्यक्त हो रहा होगा इस सिचुएशन में। जब हमारे आपस में झगड़ा हो रही है, कुछ हो रही है, तो आप देखिए उनके अंदर क्या बीत रहा होगा, या वो कुछ लाइफ की प्रॉब्लम आ गई उनके सामने, तो आप उनके एक्सपीरियंस करो, उनके एक्सपीरियंस को फील करो। हमेशा बोलने से पहले आप सोचो, शब्दों का बहुत बड़ा पावर है उठाने के लिए या किसी को गिराने के लिए। और अगर आप कोई भी ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे, किसी को नेगेटिव लेबल देंगे, आप ऐसे हो, जजमेंटल होके बात करना,
और उनको नीचे दिखा के बात करना, ये सब कंपैशन के खिलाफ है। तो कंपैशन होगा तो शब्द मीठा, जैसे बाबा बोलते हैं मीठा प्यारे शब्द बोलना है, आपकी मधुरता होनी है बोलने में, और कड़वा सच को भी मीठे तरीके से सामने रखना है। और अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना है। जब तक आप अपने ऊपर ही अटेंशन दे रहे हैं, दूसरे के ऊपर अटेंशन दे नहीं पाएंगे। जो कहते हैं इनवर्ड फोकस बहुत ज्यादा रहना, अंतर्मुखता एक बात है, बट इनवर्ड फोकस में अपनी प्रॉब्लम्स में ही फंसे रहना, सो देन वी आर नॉट एबल टू सी अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स, दिखता ही नहीं है, तो हम इसी में फंसे हुए हैं। मेक इट अ हैबिट, आस्क क्वेश्चंस। अब दूसरे के फीलिंग्स को ऊपर आप ध्यान देना है, पूछ लें आप कैसे महसूस कर रही हो, ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आए हैं जो आप क्या फील कर रही हो, आज कैसे लग रही हो आप, अंदर से क्या फील है, क्या बेटर है या वैसे, तो जांच करना, फिर उनसे पूछ लेना, मुंह से पूछना, क्वेश्चंस करना बहुत अच्छी बात है। उससे आप दिखाते हैं आप हमेशा उनकी ध्यान रख रहे हैं और उनके लिए ख्याल कर रहे हैं, और उनके अंदर जो चल रही है उसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, अप्रिशिएट करो। एप्रिसिएशन इज अ बिग पार्ट ऑफ कंपैशन। जो दूसरा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपके लिए कर रहा है, दुनिया के लिए कर रहा है, काम में कर रहा है, बट उसके अप्रिशिएट करना, और खासकर जो एक दूसरे के साथ जो लेन देन में कुछ पॉजिटिव दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, एक एक्ट ऑफ काइंडनेस वो कर रहे हैं, तो उसको अप्रिशिएट करके उसको बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उससे कंपैशन बढ़ सकता है। सो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एवरी डे, मैंने बताया एवरी डे आप बैंक करो। बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं ना पैसा, तो हम सेविंग्स अकाउंट में हमने इतना पैसा जमा करके हम खुश होते हैं, अरे इतने हमारे पैसा इकट्ठे हो गए। वैसे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को डिपॉजिट करना है इमोशनल बैंक में, नॉट द फाइनेंशियल बैंक। तो एवरी डे अगर आपका एक्ट ऑफ काइंडनेस दूसरों के लिए करोगे बिना मांग के पूछ के, वो आपका इमोशनल बैंक बैलेंस बढ़ेगा पॉजिटिव की तरफ से, नेगेटिव कम हो जाएगा, पॉजिटिव बढ़ेगा। और किसी को मदद करने में हमेशा तैयार हो जाओ, आगे आ जाओ, पूछ लो क्या मदद कर सकती हूँ, कैसे मदद कर सकती हूँ, आज आपका ये प्रोजेक्ट का काम है, मैं कुछ कर सकती हूँ, तो ये पूछना और ऑफर करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई मिस्टेक किया आपने, आपसे कोई गलतियां हो गई, उसके लिए माफी मांगना, अपोलोजाइज करना। नहीं करेंगे तो आपके अंदर कंपैशन नहीं हो सकती। सो मिस्टेक्स को माफी मांगकर, बोलकर, लिखकर, दिखाकर, कैसे भी आप माफी मांग के उसको कैंसिल करना जो नेगेटिव भाव उससे पैदा हुआ हो। और जब दूसरों से बात करते हैं, लिसन विदाउट जजमेंट, एक्सेप्ट पीपल फॉर हु दे आर, जो भी हो, जैसा भी, जैसे हमको बाबा एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज व्हाई ही इज आवर बिगेस्ट रूहानी सर्जन है और रहम का भंडारा है। सो ही इज एक्सेप्टिंग ऑफ ऑल हिज चिल्ड्रन। तो वैसे हम भी हमारे परिवार के मेंबर्स, हमारे फ्रेंड सर्कल में सबको एक्सेप्ट करो, और उनके अवगुण को ना देखते हुए गुण को देख के, जैसे हमको कहा जाता है, बाबा ने बार बार ये इसको ध्यान खिंचवाते हैं, तो वो करना। और फॉरगिवनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो क्षमा भाव होनी चाहिए, फॉरगिव करें, जो मिस्टेक्स हुआ है, जो जैसे भी बिहेव करते हैं उनको क्षमा करके, जब तक आप क्षमा करेंगे आप फ्री नहीं हो सकते उस भाव से, आप भी उस नेगेटिव भाव में फंसे रहेंगे। सो दे से फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। तब तक आप लेट गो नहीं करो, आप उससे बाहर ही आ नहीं सकते हैं। आपका नेगेटिव विचार और भाव उसी सिचुएशन में आपको जोड़ के रखता है जबरदस्ती। सो आप दूसरों को फॉरगिव करो, क्षमा करो, फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ उस प्रॉब्लम से और उस नेगेटिव भावनाओं से। तो ये कुछ है जो प्रैक्टिसेस है, आप जो अपनी प्रोग्राम से इसके पॉइंट्स बना के इसको और आगे ले जा सकते हैं। और इसी को हम कुछ एक्टिविटीज में कन्वर्ट किया है कुछ। तो अभी मैं कुछ 7-8 एक्टिविटीज आपको बताऊंगी जो आप अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं, जो कंपैशन को बढ़ाना
बढ़ाने के लिए और दिखाने के लिए अपनी रिलेशनशिप्स। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो है ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, गिफ्ट ऑफ कंपैशन। हम सबको, दुनिया को, समाज को, विश्व को कंपैशन देना एक एक्चुअल एक्शन एक्टिविटी है। इसमें हम सब लोगों को बोलते हैं आप खड़े हो जाओ, या बैठे बैठे भी कर सकते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े होके बहुत मजा आएगा करने में। और एक लिहाजा में एक एक्टिविटी है, इसमें हम क्या करते हैं, सांस लेते हुए अपने, पहले तो अपने हाथ को अपने दिल पे रखेंगे, यहाँ पे चेस्ट पे, यहाँ दिल पे, क्योंकि यहाँ दिस इज कंपैशन इज फ्रॉम द हार्ट, है ना। तो दिल पे रखेंगे और सांस को लेते हुए हा साउंड के साथ, हा साउंड के साथ आप ब्रीद आउट करेंगे और हाथ को ऐसे करके बड़ा सा फैलाएंगे, और पूरी कैमरा में नहीं आ रहा होगा पर पीछे तक वो लेंगे। और इसके साथ साथ अब पूरे विश्व को, दुनिया को, लोगों को, आसपास सबको कंपैशन की वाइब्रेशंस दे रहे हैं। सो तो दे दिया। फिर आप क्या करेंगे, वहीं से, दुनिया से, लोगों से लेकर वापस अंदर, अपने अंदर समाएंगे। तो ये 10 बार 15 बार सब खड़े होके साउंड के साथ हाथ, दोनों हाथ को फैला के दुनिया को बहुत ज्यादा कंपैशन की वाइब्रेशंस देंगे, भावना, शुभकामना देंगे। और ले देने के बाद दुनिया से, लोगों से लेकर अपने आप में अंदर वापस समाते हैं साउंड के साथ। सो ये 2 मिनट के लिए अच्छा ओपनिंग एक्टिविटी है, और एक मूड बनता है कंपैशन को बैठ के समझाने के लिए, बिकॉज वो फील कर चुके हैं देने और लेने का। तो आप ये करा सकते हैं। सेकेंड एक्टिविटी है जो कंपैशनेट लिसनिंग बोलते हैं। और रिश्तों में सबसे कमी है, हम दूसरों के बात पूरी तरह ओपन माइंड के साथ सुनते नहीं। तो अगर आपको लग रहा है लोगों के बीच में गुस्सा है, नाराजगी है, रूठ गए हैं आपस से, दूसरों के बात सुनने के लिए तैयार है, तो इसको एक्टिविटी के रूप में कराते हैं। आप लोगों को 2-2 पेयर्स में बोले, उनको बोले एक साथी के साथ आप प्रैक्टिस करो कंपैशनेट लिसनिंग। और इसमें इंपॉर्टेंस क्या देते हैं, एक्टिव लिसनिंग। पूरी तरह आप उनके सामने बैठ के उनकी बातें सुने। और सुने कैसे, आप कान से तो सुनते ही हैं, पर कान से सुनना, मन से सुनना और दिल से सुनना, तीनों में बहुत फर्क है ना। तो कान से सुनते हैं हमेशा, बट मन से, ओपन माइंड से नहीं सुनते हैं। हम सुनते सुनते हमारे जजमेंट आ जाता है बीच में, हम उनको कुछ ना कुछ उनके ऊपर जजमेंट देना शुरू करते हैं अपने मन ही मन में। ये ऐसे बोल रहा है, ये हमेशा ऐसे करता है, इसके कोई बात करने का सुनता नहीं है, क्यों फायदा है इन्हें कुछ बात करने का। तो कुछ लेबलिंग भी करते हैं, कुछ जजमेंट भी पास करते हैं, और पूरी तरह बात सुनते नहीं है, क्योंकि जब जजमेंट कर दिया आप, उन्हें माइंड से डिसमिस कर दिया, तो बाहर दिखने के सुन रहे हैं पर अंदर से सुन नहीं रहे हैं। और ओपन माइंड, ओपन माइंड का मतलब वो जो व्यक्ति बोल रहा है ना, उसमें पूरा सुने, कोई प्री कंसीव नोशंस नहीं है, ये कैसे होगा, कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, नहीं, सुनो। और दिल से सुनो, दिल से सुनो का मतलब है प्यार से। तो ये तीनों क्वालिटीज के साथ जब प्रैक्टिस करेंगे कंपैशनेट लिसनिंग, सो पैर में बिठाएंगे, एक को बोलेंगे आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, और दूसरा उसको बैठ के आराम से, प्यार से, पूरी अटेंशन के साथ सुनेगा। फिर हम एक्सचेंज करेंगे रोल्स, जो सुना है वो सुनेगा, जो सुनाया वो सुनेगा, और दूसरा व्यक्ति अभी सुनेगा। तो इस तरह एक एक्टिविटी हो सकता है जिससे आप व्हेन यू टेक फीडबैक, आपको वो बहुत अच्छे फीडबैक देते हैं हमको। पता नहीं था सुनने में इतना फर्क पड़ता है, इतना ओपन माइंड से सुनना। तो एक एक्टिविटी है। तीसरा एक्टिविटी जो है, हम कंपैशनेट लुक, दृष्टि की हम बात कर लेते हैं। तो हम बहुत हम तो प्रैक्टिस करते रहते हैं। एक सेकेंड,
हम इसको तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, दृष्टि देना, दृष्टि लेना, आप लोग कराते रहते हैं, तो इसको जरूर यूज कर लीजिए पेयर्स में बैठा के, और वो कंपैशनेट लुक के साथ, दृष्टि रहम के साथ जो देने की प्रैक्टिस जो कराते रहते हैं। फिर एक्टिविटी 4 है कंपैशनेट वाइब्रेशंस। सो दृष्टि दिया, सुन लिया, दृष्टि दिया, फिर वाइब्रेशंस देना, और वाइब्रेशंस हल्की सी दूसरों का हाथ पकड़ के दे सकते हैं वाइब्रेशंस, या बीच में कोई इस तरह की कोई हार्ट रखे, कुछ रखे, और उसके जरिए वाइब्रेशंस, कंपैशन वाइब्रेशन दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, तो वो फील करना चाहिए। तो 2 मिनट 5 मिनट बोलो, आप दूसरों के साथ बैठे और वाइब्रेशंस एक्सचेंज करो। रिलेशनशिप बिल्डिंग पे बहुत काम आता है, और नजदीकी रिलेशनशिप में आप बोलते हैं कंपैशनेट होल्डिंग, उसको पकड़ के, थोड़ा सा पकड़ के आप वाइब्रेशंस दो, वो भी बहुत प्यार की वाइब्रेशंस, और भावना बहुत शुद्ध होता है, और रहम की भावना होती है, वो बहुत ज्यादा रिश्तों को सुधारने में और प्यार भरने में मदद करते हैं। एक्टिविटी 5 जो है रोल एक्सचेंज। रोल एक्सचेंज का मतलब हम दूसरों के रोल एक्सचेंज करते महसूस करना। तो हम जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, हम दूसरा, हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे पार्टनर है, बच्चा है घर में, हस्बैंड है, वाइफ है, तो वो उनके अंदर वो क्या, जो चीज वो महसूस कर रहे हैं वो हम भी महसूस करें। तो रोल्स में हम अपने आप को उनकी रोल ले लेंगे, और पहले उनको ऑब्जर्व करेंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, अपने लैक के साथ कैसे डील कर रहे हैं, और उनको देखकर हम उस रोल को अपना कर वो महसूस करें जो दूसरा व्यक्ति महसूस करता है। सो इसमें क्या होता है, कंप्लीट एक्सपीरियंसिंग होती है। वो कैसे सोचता है मैं वैसे सोचती हूँ, वो कैसे बिहेव करता है वैसे, जो फील करता है मैं वैसे। तो इस तरह हम करके देखें ताकि हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये केस स्टडीज के थ्रू भी हम केसेस भी लेके उसको एक रोल प्ले के जरिए हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक रोल दे दो, आप ये रोल, मैं ये रोल प्ले करो, और हम दो दूसरों को कैसे अंडरस्टैंड करने हैं, दया दिखाने, करुणा दिखाने, इसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू रोल्स। और 6th एक्टिविटी है कंपैशनेट केयर को विजुअलाइज करना। विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है जहां पे हम आंख बंद करके अपने मन में कल्पना के जरिए हम दृश्य बनाते हैं, जो चाहते हैं वो दृश्य बना सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उस दृश्य में जो भी हो रहा है वो फील करना जैसे हम उसी में हैं। तो वो कंपैशन का भी हम दृश्य बना के वी कैन प्रैक्टिस कंपैशनेट केयर। दूसरों को कंपैशन कैसे देना, हम इमेजिनेशन के थ्रू मन में ही सीन्स बनाकर हम उस सीन में मौजूद होकर वही हम फील करते हैं और दूसरों को देते हैं। सो लव, काइंडनेस, ये सब हम हमारे मेंटली हम किसी को देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस प्रैक्टिस को हम गाइडेड इमेजरी बोलते हैं। सो हम मेडिटेशन जैसे कमेंट्री होती है, हम इसको कमेंट्री के साथ साथ हम किसी को फील करा सकते हैं, महसूस करा सकते हैं कंपैशन देना लेना कैसे होता है एक रिलेशनशिप में। तो इसको प्रैक्टिस करने से वो आपका नेचुरल गुण बन जाता है। तो इमेजिनेशन में प्रैक्टिस करो, बट लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में, रियलिटी में उसको अप्लाई करो। तो एक कंपैशन केयर का विजुअलाइजेशन है। और लास्ट है फॉरगिवनेस मेडिटेशन। तो रहम की भावना में हमेशा क्षमा भावना भी जुड़ा होता है। सो हम मेडिटेशन करा सकते हैं अपनी पार्टिसिपेंट्स को, जो भी हम आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं, क्षमा देने का मेडिटेशन। तो जो भी हो, जो व्यक्ति हमको दर्द दिया, दुख दिया, हर्ट किया, बहुत गलत बर्ताव किया आपके साथ, उनको फॉरगिव कैसे करें। तो उनको इमर्ज करके आपके मेडिटेशन में उनको इमर्ज करें, उन व्यक्तियों जो आपके साथ ऐसे व्यवहार किया है गलत और नेगेटिव, और उनको उसी में मेडिटेशन में ही वो आपको शुभ भावना देना और उनको उनसे माफी मांगना और उनको माफी देना, मांगना देना दोनों एक्सचेंज होता है फॉरगिवनेस में। सो इट इज टू फ्री यू फ्रॉम योर पास्ट। और जितने भी खराब रिलेशनशिप्स में जो फंसे रहते हैं उनको ये बहुत जरूरी है, उनको क्षमा की भावना को पैदा करने के लिए मेडिटेशन के थ्रू करें। और
माफ कर दें जो आपके साथ सही नहीं किया हो या रिलेशनशिप को सही नहीं आपके साथ बिताया। तो अपने आप को भी फॉरगिव करना, कई बार हम अपने आप को फॉरगिव नहीं करते, दूसरों को कर देते हैं, क्षमा देते हैं, और अपने साथ बहुत क्रिटिकल रहते हैं, अपने में नुक्स निकालते रहते हैं, अपने को ब्लेम करते हैं। तो आपका मेडिटेशन में अपने आपको सिखाना है, अपने आप को भी क्षमा दो और दूसरों को भी दो, तभी पूरी तरह एक फ्रीडम होता है और फॉरगिवनेस होती है। तो ये सब करने से हमारे रिश्ते बहुत वाइब्रेंट, पावरफुल, और रिजुविनेशन की बात कर रही है तो एकदम जान देने वाली बात है हमारी रिलेशनशिप में करके हम बहुत सुखी और बहुत खुश रह सकते हैं अपनी रिश्तों के साथ। तो ये कुछ 7 एक्टिविटीज हैं जो आपके सामने रखी हुई हैं। लास्टली एक कोटेशन है, यूज योर वॉइस फॉर काइंडनेस, यूज योर ईयर्स फॉर कंपैशन, use your hands for charity, use your mind for truth and your heart for love। तो यही है कंपैशन पूरा। और सचिन भाई वही कह रहे थे ना, हार्ट, हैंड, हेड सब आता है कंपैशन, और सब दिल सब कुछ के साथ आप कंपैशन प्रैक्टिस करें, खुद और दूसरों को भी कैसे करना है वो भी सिखाएं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए इतनी देर बैठ के, और मैं यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त करती हूँ। थैंक यू बाबा। थैंक यू सुजाता बहन, बहुत अच्छे कमेंट्स जो हम चैट पे कमेंट्स देख रहे हैं और मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, होप आप सभी ऑनलाइन भी देख ही रहे होंगे। जो आपने थ्योरेटिकल बताया, लेकिन उस थ्योरेटिकल के साथ साथ जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज उनको बताई हमारी बहनों को और हमारे जो भी भाई बहनें हैं कराने वाले, तो ये 7 एक्टिविटीज बहुत सिंपल, आपने जो उनसे पहले सुना कितना अच्छे से, और खुद वो इस प्रोफेशन में है, डॉक्टर है, 35 ईयर से प्रैक्टिस है इस चीज में, और साथ साथ बाबा के बच्चे भी हैं। तो डॉक्टर्स का अपने आप में कुछ बोलना ही वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सुजाता बहन ने बहुत हम्बली, बहुत प्यार से एक्टिविटीज के साथ आपने हमें बहुत अच्छा बहन, क्योंकि रिलेशनशिप आफ्टर ऑल है ही सब कुछ, क्या रिलेशनशिप है। और जो लास्ट कोटेशन है, बाबा भी ये कहते हैं कि रहम दिल बन के करो, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात थी कि हम कहाँ कंपैशन करना है और कितना करना है, उस चीज का ज्ञान भी हमें होना चाहिए।